बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज हम तैयार करेंगे गर्मियों की सौगात ठंडी ठार कुल्फ़ी, दिलबहार कुल्फ़ी, खोए और बादाम वाली कुल्फ़ी। मिनटों में तैयार हो जाती है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। खोए और बादाम की कुल्फ़ी तैयार करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। 15 से 20 मैंने बादाम लिए थे, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। 100 ग्राम खोया, हाफ कप चीनी ली है। इसके अलावा 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची थी, जिसके मैंने बीज निकाल लिए हैं। 2 अदद मिल्की ब्रेड लिए थे, जिसकी साइडों को उतार के तो मैंने इसके ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिए हैं जार के अंदर डाल के। और इसके अलावा मेरे पास है 1 लीटर दूध फुल फैट वाला। तो आइए बहुत ही मज़ेदार सी और ठंडी ठार सी कुल्फ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। कुल्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम पतीली के अंदर दूध डाल के तो दूध को अच्छी तरह से उबाल आने तक पकने के लिए छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर से कवर कर देंगे, इससे ये होगा कि उबाल जल्दी से आ जाएगा। तो अभी मैं इसको हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ रहा हूँ। जैसे ही उबाल आएगा तो फिर हम इसकी जो आंच है वो मीडियम से भी लो वाली कर देंगे। तो यहाँ पे दूध को अच्छी तरह से उबाल आ चुका है, तो मैंने इसका जो फ्लेम है वो मीडियम कर दिया है। तो अभी हम इसको हल्का सा पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, और फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल कर देंगे। दूध को मीडियम फ्लेम पे हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर बाकी चीज़ें डालूंगा। सब्ज़ इलायची के बीज डालेंगे, बादाम डालेंगे, चीनी डालने के बाद थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर खोया और ब्रेड क्रम्स शामिल करेंगे। चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, तो अभी हम इसके अंदर खोया डालेंगे। तो ये देखें, इस तरीके से हाथ की मदद से मैं खोए को थोड़ा सा तोड़ के तो इसके अंदर शामिल करूँगा। इससे ये होगा कि कुल्फ़ी हमारी बहुत ही मज़ेदार और फुल दानेदार तैयार होगी। खोया डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर ब्रेड क्रम्स भी डाल दूंगा। और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि दूध काफ़ी हद तक गाढ़ा हो जाए। तो फिर हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो माशाल्लाह से सारी चीज़ें डालने के बाद हमने दूध को तकरीबन 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे पका लिया। तो अभी ये देखें, दूध काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। तो अभी हम इसका जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे, तो इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आएगा तो फिर हम इसको कुल्फ़ी के सांचे के अंदर डाल के तो इसको जमने के लिए छोड़ देंगे। कुल्फ़ी का मटेरियल रूम टेम्परेचर पर आ चुका है, तो अभी हम इसको कुल्फ़ी के सांचे के अंदर डालेंगे। तो ये देखें, इस तरीके से ये कुल्फ़ी का सांचा है। तो फ्रेंड्स, ये बाज़ार से इजीली मिल जाता है। तो अभी हम इसके अंदर दूध डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। दूध डालने के बाद अभी हम इसके अंदर स्टिक डालेंगे। इसको तीला भी बोलते हैं, जो आप चाहें इसको बोल सकते हैं। तो ये देखें, इस तरीके से हमने इसके अंदर स्टिक डाल दी है। तो अभी हम इसको जमने के लिए छोड़ देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। तो इसी तरह मैं बाकी भी कुल्फ़ियों की फिलिंग करके तो उनको जमने के लिए छोड़ दूंगा। तो नाजरीन, कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 3 से 4 घंटे के बाद। माशाल्लाह से कुल्फ़ी को फ्रीज़ किए हुए तकरीबन 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। अभी हम कुल्फ़ी को चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से ये देखें, बहुत ही मज़ेदार खोए और बादाम की बहुत ही मज़ेदार सी जो कुल्फ़ी है हमारी तैयार हो चुकी है। आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार खोए और बादाम वाली कुल्फ़ी तैयार होगी। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।